इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे राइट वन सोल्यूशन फॉर क्लासिकल प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम विद ओनली 3 शेयर्ड वेरिएबल इन आउट एंड बफर। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक शेयर्ड बफर है, ठीक है। प्रोड्यूसर ने क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो अपने जितने भी आइटम्स होते हैं ना उनको प्रोड्यूस करना है। जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है कि ये प्रोड्यूसर है, यानी ये आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा और वो जितने भी आइटम प्रोड्यूस करेगा वो शेयर रिसोर्सेज के अंदर जाकर इनको जो है वो सेव करता जाएगा। लेकिन कंज्यूमर क्या करेगा कि कंज्यूमर आएगा और वो इन रिसोर्सेज को इसमें से यूज़ करता जाएगा, यानी इन आइटम्स को शेयर बफर में से जो है वो यूज़ करता जाएगा। प्रोड्यूसर जो है वो आइटम प्रोड्यूस करता जाएगा शेयर्ड बफर के अंदर, जबकि जो कंज्यूमर है वो इन शेयर्ड बफर में से आइटम्स को कंज्यूम करता जाएगा, जैसे उसके नाम से जाहिर है। अब उन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि आपने कोई एक ऐसा सोल्यूशन लिखना है जो इन तीनों शेयर्ड वेरिएबल यानी इन आउट एंड बफर्स के लिए जो है वो सूटेबल हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपने इस तरह से कोड लिखना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की थी हमारे पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक हमारे पास शेयर्ड बफर, ठीक है, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, और फिर हमारे पास आइटम्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास इस कोड के अंदर हमें उन्होंने बफर साइज़ बता दिया है कि वो 10 है। उसके बाद इन काउंट इज़ इक्वल टू 0, ये बेसिकली क्या करेगा कि जो आइटम्स होंगे ना उनको काउंट करेगा, ठीक है। कि एक तो आइटम मैंने प्रोड्यूस करना है, दूसरा काउंट करेगा कि वो बफर के साइज़ के इक्वल होते हैं। उसके बाद मैंने बफर का एक वेरिएबल लेना है, एक एरे लेनी है, उसके अंदर बफर का साइज़ जो है वो स्टोर कर देना है। और फिर इन का मतलब क्या होता है कि उसने बफर के अंदर जो है ना वो इनपुट जो मतलब जो आइटम्स है वो बफर के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए मैंने इन यूज़ करना है। जैसे मेरे क्वेश्चन में गिवन था ना, आपने 3 रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, एक बफर के लिए एक शेड बफर, एक हमारे पास इन और एक हमारे पास था आउट, ठीक है। तो बफर हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों में यूज़ होगा, इन जो है वो प्रोड्यूसर में यूज़ होगा क्योंकि इन का मतलब होता है अंदर डालना। तो क्या होगा, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है वो बफर के अंदर जो है ना वो अपने आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। जबकि मेरे पास आउट का फंक्शन जो है वो मेरा कंज्यूमर यूज़ करेगा क्योंकि उसने बफर के अंदर से चीज़ें बाहर निकालनी है, आउट करनी है। तो फिर मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर नाम का एक फंक्शन बनाऊंगी, इसके अंदर मैं आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट करूँगी कि प्रोड्यूसर ने आइटम्स को प्रोड्यूस करना है। वाइल लूँगी ट्रू, यानी ट्रू इसका मतलब होता है इस लाइन का कि तब तक आइटम प्रोड्यूस करता रहेगा जब तक कि हमारा बफर फुल नहीं हो जाता, यानी कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर आइटम इज इक्वल टू प्रोड्यूस आइटम, तो आइटम जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने वाइल काउंट इज इक्वल टू बफर, मैंने बताया कि कितने नंबर ऑफ आइटम, यानी फॉर एग्जाम्पल टोटल उसने नंबर ऑफ आइटम 10 डाले हैं। अगर बफर का साइज और आइटम के जो जितने भी नंबर ऑफ आइटम है वो फुल हो जाते हैं तो क्या करेगा, बफर इन इज इक्वल टू आइटम, तो बफर जो है वो उसके अंदर जो है वो आइटम डालेगा और फिर उसके यानी इन प्लस 1, तो जो आइटम डालेगा, जैसे उसने पहला आइटम डाला तो 1 + 1 कितना होता है 2, तो इसको मैं बफर साइज के साथ इसका मोड ले लूँगी, ठीक है। और फिर काउंट प्लस प्लस इसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट करते जाते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बफर के अंदर है हम लोग क्या करते हैं कि ये बफर के अंदर जो है ना हम लोग अपने प्रोड्यूस कर देते हैं, अपने इनपुट जो है वो आइटम जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं कंज्यूमर की बात करती हूँ तो कंज्यूमर के अंदर हमारे पास जो यूज़ होता है शेयर रिसोर्स वो था हमारे पास आउट, ठीक है। देखो कंज्यूमर आया, उसने आइटम्स लिए, ठीक है। अब वो तब तक आइटम को यूज़ करेगा जब तक बफर जो है वो खाली नहीं हो जाता, ठीक है। फिर वाइल काउंट इज इक्वल टू 0, अब इसमें उसमें हमने कहा था कि बफर जब तक फुल नहीं हो जाता वो आइटम प्रोड्यूस करता रहेगा। तो यहाँ पर जब तक बफर जो है वो 0 नहीं यानी एम्प्टी नहीं होता वो तब तक बफर जो आइटम्स को यूज़ करता रहेगा बफर में से। आइटम इज इक्वल टू बफर आउट, यानी आइटम्स को बफर में से वो निकालता रहेगा। तो आउट प्लस प्लस हो, ये फार्मूला इसमें हमने यूज़ करना है आउट के लिए, जबकि इनके लिए हम लोगों ने, इनका मतलब होता है कि हमने अंदर ऐड करना है, आउट का मतलब होगा कि हमने जैसे एक आइटम निकाला तो 1 + 1 करेंगे 2 हुआ, फिर इसका मोड ले लेंगे बफर साइज़ के साथ और इसके अंदर डिक्रीमेंट करते जाएंगे और हमारा कंज्यूम हो जाएगा आइटम, ठीक है। तो ये मेरे पास था, होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हमारे पास हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोड फॉर द वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन ऑफ काउंटिंग सेमाफोर्स। तो इसको हम लोग पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन का काउंटिंग सेमाफोर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों ने इसको परफॉर्म करना था, तो मैं इसको आप लोगों को दोबारा से समझा देती हूँ।
अब हमारे पास वेट एंड सिग्नल के लिए हम लोगों ने अपने C++ ऊप की हेल्प से इसको मैंने एलेबरेट किया है। जैसे देखिए हमारे पास है एक हेडर फाइल है हमारे पास म्यूटेक्स, क्योंकि हम सेमाफोर के अंदर क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाते हुए जो उसके बाहर म्यूटेक्स लॉग के बाहर हमें जो हमारे आइटम्स को या हमारे प्रोसेसेस को या जो हमारे थ्रेड्स होते हैं उनको वेट करना पड़ता है। जब तक वो सिग्नल्स का वेट करते हैं, ठीक है, तब तक उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल जाता। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कंडीशन वेरिएबल जो हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो यूजिंग नेमस्पेस HTTP स्टैंडर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मैंने एक क्लास ली है सेमाफोर के नाम से, और इसके अंदर प्राइवेटली मैंने क्या रखा है काउंट, यानी इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो म्यूटेक्स लॉग को रिप्रेजेंट करेगा, और कंडीशन वेरिएबल जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कंडीशन होगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी पब्लिकली इस काउंट का कंस्ट्रक्टर बना लूँगी। फिर मैंने वेट फंक्शन का यूज़ करना है। अब वेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, सेमाफोर के अंदर सेमाफोर की जो वैल्यू होती है उसके अंदर डिक्रीमेंट करता है, यहाँ तक कि हमारे पास जो है वो माइनस में भी चली जाती है। जब वो माइनस में जाती है तो हमारे पास जो है वो लॉक जो होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने यूनिक लॉक के पास वेट कर रहा है हमारा थ्रेड, अगर काउंट लेस देन 0 है, यानी अगर तो हमारा जो आई प्रोसेस है वो उसकी वैल्यू 0 से लेस देन है, तो क्या करेगा कि उसको वेट करना पड़ेगा, उसको लॉग का वेट करना पड़ेगा, और जब तक उसकी वैल्यू जो है डिक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वर्ड सिग्नल। तो सिग्नल्स में क्या होता है कि जब तक हमारे पास अब वेट्स जो है ना ये वेट कर रहा है बेसिकली सिग्नल मिलने का, कि जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है तो वो उस चीज़ को रिलीज़ कर देगा। यानी देखो मेरे पास जो था वो क्रिटिकल सेक्शन था एक, तो मान लीजिए ये एक हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन था, ये मेरे पास आ गया है, ये म्यूटेक्स लॉक है, और ये हमारे पास एग्जिस्ट म्यूटेक्स लॉक यानी एग्जिस्ट करने का पॉइंट। अब यहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो अंदर गया हुआ है, तो बाहर जो दूसरा प्रोसेस है वो वेट कर रहा है, ठीक है। वेट कर रहा है मतलब यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे 0 लगा हुआ है, यानी अभी यहाँ पर -1 लगा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर लॉक ओपन था प्रोसेस 1 के लिए, जैसे ही वो अंदर गया तो ये जो चीज़ है ये 1 हो गई, मतलब ये लॉक हो गया। और जब तक प्रोसेस 2 इस वेट वाले को जब तक सिग्नल नहीं मिल जाते, सिग्नल का वेट कर रहा होता है, जब तक सिग्नल नहीं मिल जाते, सिग्नल कब मिलते हैं, जब प्रोसेस 1 जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर हमारी वैल्यू जब डिक्रीज इंक्रीमेंट हो जाता है इसके अंदर, तो तब हमारे पास ये चीज़ 0 हो जाती है, ठीक है। यानी -1 से ये चीज़ 0 में आ जाती है, और ये चीज़ जो है वो जब दोबारा से ओपन हो जाती है, ठीक है। जैसे ही ये बाहर गया ये चीज़ लॉक हो गई और ये चीज़ ओपन होगी, प्रोसेस 2 अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग उसको जाकर ज़्यादा अच्छे से क्लियरफाई कर सकते हैं। और बाय द वे ये कोड है आपके पास, आप इस कोड को अच्छे से याद कर लीजिए, अगर ये क्वेश्चन में आया तो आप लोग इसी को ही लिख लीजिए।